तो गाइस अभी मैं नारकंडा से हाटू पीक विज़िट करने जा रहा हूँ। बता रहे हैं कि हाटू पीक काफ़ी अच्छी जगह है, विज़िट करने लायक है, मतलब मस्ट विज़िट प्लेस है नारकंडा में। तो अभी मैं होटल से निकला हूँ और जा रहा हूँ मैं हाटू पीक। जहाँ पे मैंने स्टे किया है वहाँ से बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर है आगे। तो अभी चलते हैं हाटू पीक की तरफ। पेट्रोल देखते हैं, आके भराएंगे पेट्रोल। नारकंडा में ये है पेट्रोल पंप। और अभी मैंने चेकआउट किया है होटल से और सामान वहीं पे रख दिया मैंने, सो दैट कि हाटू पीक विज़िट करने के बाद मैं आऊँगा और सामान लोड करके फिर मैं शिमला की तरफ निकल जाऊँगा। और अभी प्लान तो यही है कि शिमला में 2-3 दिन स्टे करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आसपास की जगह। बट अभी पहले चलते हैं हाटू पीक और देखते हैं भाई कैसा है ये। एक पॉइंट तक बाइक जाती है हाटू पीक पे और वहाँ से फिर आपको ना 3 किलोमीटर का एक ट्रैक करना होता है। तो वो ट्रैक मतलब आपको ऐसे ही करना होगा भाई, पैदल। बाइक और गाड़ियों की पार्किंग होती है वहाँ पे, तो बाइक लगाएंगे पार्किंग में और फिर अपना चलेंगे हाटू पीक पे। सामान वगैरह अगर आप लेके जाओगे ना तो सामान आपको साथ में ही लेके जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ सामान रखने का कुछ है नहीं। लाइक मैंने अभी पूछा था होटल वाले भैया से, तो उन्होंने बताया कि सामान रखने का तो नहीं है भैया, बस पार्किंग होगी वहाँ पे। आप पार्किंग में अपनी बाइक लगा के और जो भी सामान आपके साथ होगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा ऊपर। और सामान मतलब मेरे पास वही हेलमेट ही था, बस हेलमेट मैं सोच रहा था कि हेलमेट रखवा दूंगा कहीं पे, बट आई गेस मेरे को हेलमेट साथ लेके ही जाना पड़ेगा, तो कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं अपना ज़्यादा कुछ सामान लेके आया नहीं यहाँ पे। सामान मैंने वहीं होटल में उनको बोल दिया कि भैया आप रख लो अपने पास, चेकआउट कर ही दिया मैंने। और अभी चलते हैं भाई हाटू पीक। नारकंडा की जो मेन मार्केट है वो यहाँ से 1 किलोमीटर है और वहीं से आई थिंक है हाटू पीक का रास्ता। पूछना पड़ेगा वैसे तो, कोई नहीं, पूछ लेंगे। मौसम तो आज अच्छा हो गया है, मतलब धूप निकल गई है तो अभी अच्छा है मौसम, बट यार ठंड तो है अभी भी। और ये ना यहाँ से नारकंडा की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। आई लव नारकंडा। ओके, ये है भाई मेन मार्केट यहाँ से। और यहाँ पे पूछना पड़ेगा हाटू पीक के लिए रास्ता, किसी से पूछते हैं। आगे बोर्ड लगा है वहीं पे पूछते हैं। ये मार्केट है भाई। बागी थंडर ननखाड़ी सुलभ शौचालय। चलो आगे चलते हैं भाई, पूछते हैं आगे चल के। मेरे ख्याल से ना ये सीधा रास्ता जा रहा है, ये हाटू पीक जा रहा है। अगर आप यहाँ से टर्न लेते हो तो ये रामपुर जाएगा। ये वाला सीधा रास्ता है। हाटू टेम्पल 7 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। यही रास्ता है हाटू टेम्पल का। रास्ता तो अच्छा है, मतलब एक तरह से ना जंगलों से होते जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, ऊपर क्या है नीचे क्या है। अपने को आई थिंक नीचे ही जाना है, तो नीचे चलते हैं, पूछ लेंगे। बाकी यार कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया हूँ।
पूछना पड़ेगा भाई आगे जाके ना, इन्हीं आंटी से पूछते हैं। आंटी हाटू टेम्पल आगे भाई, यही रास्ता है हाटू टेम्पल का। चलते हैं भाई। सुबह सुबह वैसे भीड़ लग नहीं रही है, मतलब अभी तक तो ऐसे ही लगा मेरे को कि ज़्यादा कुछ भीड़ होगी नहीं। बाकी तो भाई वहाँ पहुँच के पता लगेगा कि हैं विज़िटर्स या नहीं हैं। ऑल्दो गाड़ियाँ आ तो रही हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हाटू टेम्पल से ही आ रही हो। लेकिन रास्ता यार बहुत सॉलिड है, मतलब अच्छा है। आप देखोगे ना कितना प्यारा रास्ता है ये। और ये है तीव्र मोड़। और यहाँ से भाई 3 रास्ते हैं हाटू टेम्पल के लिए। हल्का सा राइट, हाटू टेम्पल 6 किलोमीटर है ऊपर की तरफ, यहाँ से पूछना पड़ेगा। हाटू टेम्पल ये वाला रास्ता भाई, ये है रास्ता हाटू टेम्पल के लिए। और ये यार थोड़ा लग तो रहा है जंगलों वाला रास्ता। चलते हैं भाई। वैसे काफ़ी ऊंचा है भाई। 3-4 दिन से ना सर्दी लगी हुई है और अभी तक ठीक ही नहीं हो पाया हूँ मैं, क्योंकि सर्दी में ही घूम रहा हूँ मैं। ये ना एक पॉइंट तक तो भाई बाइक जाएगी आपकी, और वहाँ से फिर आपको ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन रास्ता यार बड़ा खतरनाक है ये भी, हर मोड़ पे हॉर्न बजाएं। भाई आराम आराम से चलते हैं। और काफ़ी चढ़ाई है यार यहाँ पे ना, काफ़ी ऊंचा है। मतलब ऐसा लग रहा है मैं ही अकेले आया हूँ अभी देखने, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा है। सही है, वैसे भीड़ ना हो तो ही अच्छा है। और भाई हाटू मंदिर यहाँ से 5 किलोमीटर। अच्छा आगे एक गाड़ी जा रही है। और ये गाड़ी है चंडीगढ़ की CH नंबर। ये भी आई गेस जा रहे हैं हाटू टेम्पल। चलिए सर कोई नहीं, बेटर लेट देन नेवर। भाई कोटेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे है ना। और मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है इसको ओवरटेक करने की, बस ये चलता रहे, इसके पीछे पीछे हम भी चलते रहेंगे। लेकिन रास्ता सॉलिड है भाई, रास्ता देखोगे ना आप, क्या प्यारा रास्ता है। मतलब जंगलों के बीच से बनाया हुआ ये बढ़िया रास्ता यार एकदम। लेकिन काफ़ी स्टीप है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी चढ़ाई है रास्ते में। भाई पहले गियर में ही कर लेते हैं। और यार ठंड तो है यहाँ पे भी, मेरे हाथ जमने लग गए। और यहाँ पे ठंड आई थिंक इसलिए है क्योंकि धूप अभी तक आई नहीं है, तो इसलिए ठंड है यहाँ पे।
वैसे ये गाड़ी का रास्ता पता नहीं है या नहीं है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर यार बड़ी दिक्कत होगी, मतलब कैसे निकालेगा बंदा। और ये नीचे गाड़ी खड़ी हुई हैं, पता नहीं वही है क्या पार्किंग, देखते हैं भाई। पता नहीं, चलते हैं आराम आराम से। ये रास्ते तो ख़तरनाक हैं बाबा। आई विश आगे से कोई गाड़ी ना आ जाए, नहीं तो ये भाई परेशान हो जाएंगे। मतलब कहाँ पे करेंगे साइड में, क्योंकि ये दो गाड़ियों वाला रास्ता यार लग नहीं रहा है कि एक तरफ से गाड़ी आ जाए दूसरी तरफ से दूसरी जाए तो फिर आराम से निकल जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा भाई। सिंगल गाड़ी एक टाइम पे जा सकती है यहाँ पे, ऐसे ही लग रहा है। कोई नहीं भाई, चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ये वैसे है यार, काफ़ी ऊपर है ये पॉइंट है ना, ये हाटू पीक काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। चढ़ाई चढ़ती जा रही है, बाइक चढ़ती जा रही है। बट ये अच्छा है कि रास्ता ठीक है, मतलब रास्ता ना बनाया हुआ है। ये देखो भाई व्यू, प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया हाटू मंदिर। हाटू माता का टेंपल 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और आई थिंक 1 किलोमीटर और अपनी बाइक जा सकती है, बाइक या गाड़ियाँ। फिर वहाँ से जैसा कि बताया था कि 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है आपको पैदल, तो वो करना पड़ेगा। देखते हैं भाई कहाँ तक जाती है अपनी बाइक। ऐसे रास्तों पर ना यही दिक्कत होती है कि आप ना ओवरटेक नहीं कर पाओगे। आपके आगे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो बस वो वही जाएगी अब। और ये देखो यार, यहाँ पे ना स्नोफॉल हुआ था, तो ये बर्फ़ है ना अभी तक पड़ी हुई है। और जैसा कि मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे धूप आई नहीं है अच्छे से, अदरवाइज़ ये बर्फ़ पिघल चुकी होती कब की। ये देखो ये पड़ी हुई भाई, और ये सामने से आ गई गाड़ी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकंड भाई, मैं भी साइड करना पड़ेगा क्या? जैसा कि मैंने बताया था, आजा भाई, आजा भाई, आजा। चलिए सर। चलो भाई, हम ही निकल लेते हैं, नहीं तो ये आगे ही जाता रहता। और यहाँ पे गाड़ी दिखने लगी है, मतलब यहीं तक जाएगी क्या अपनी गाड़ी? देखते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है भाई अच्छा खासा, अगर आप देख पा रहे हो ना। ये देखो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। अज्ञातवास। और ये चढ़ाई चढ़ते अपन आ गए हैं इधर। टी मैगी पराठा। और भाई ये यहीं तक है क्या? यहाँ पे भाई पता नहीं गाड़ी आगे जाएगी या नहीं जाएगी। आई लव झामुंडा, एडवेंचर नीड्स नेचर। भाई ये देखो व्यू कितना प्यारा है।
कितना अच्छा लग रहा है यार इधर। ये ना एक लेक बना रखी है, मैन मेड है। अब यहाँ पे यार ये पता नहीं, आगे रास्ता बंद है, मतलब चैन लगा रखी है, तो आगे तो जा ही नहीं सकते। तो अपने को ना यहीं पे कहीं पे गाड़ी लगानी पड़ेगी। देखते हैं यार।